है। देखिए एक चीज बताएं आपको कि यदि जीवन में जिसके गुरु नहीं होता तो उनका जीवन शुरू होता है? गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। तो आज गुरुवर के चरणों में दीक्षा दिवस पर कुछ पंक्तियां। झूमे धरती गगन घर घर मंगलाचरण गुरुवर प्यारे, आज दीक्षा दिवस है तुम्हारा। झूमे धरती गगन घर घर मंगलाचरण गुरुवर म्यारा, आज दीक्षा दिवस है तुम्हारा। भक्त हर्षा रहे पुष्प बरसा रहे क्या नजारा, आज दीक्षा दिवस है तुम्हारा। फूल आचार्य ने वो खिलाया जिसने बगिया को है महकाया। गुरुवर हैरान है कितना गुणवान है शिष्य हमारा, आज संयम दिवस है तुम्हारा। क्या विधाता ने कुंडली मिलाई, दीक्षा सम में शिखर जी से पाई। खुश है माता पिता खुश है भ्राता सखा नगर सारा, आज दीक्षा दिवस है तुम्हारा। झूमे धरती गगन घर घर मंगलाचरण गुरुवर प्यारे, आज दीक्षा दिवस है तुम्हारा। महानुभावों, आज से ठीक 26 वर्ष पूर्व यही तारीख थी 16 अप्रैल 2000, गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज संघ के साथ में अनंतानंत सिद्धों की भूमि सम्मेत शिखर जी में विराजमान थे। और पहले साधु महाराज यात्रा करने के निमित्त से चौपड़ा कुंड में भी रुका करते थे। चौपड़ा कुंड में भी रहने की व्यवस्था थी। उस समय की बात बता रहा हूं आपको। भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कलंक महोत्सव, जन्म जयंती महोत्सव उस दिन 16 अप्रैल 2000 को ही आई थी। संघ में बहुत सारे साधु महाराज, साध्वी माता जी सभी लोग थे। कुछ संघ नीचे था, कुछ संघ ऊपर चौपड़ा कुंड में गुरुदेव के पादमूल में थे। महावीर जयंती के दिन पूजन अर्चन हो गई, आहार हो गया, आहार दे दिया, भोजन भी कर लिया। अनुमन जब दीक्षा होती है तो उस दिन उपवास होता है, लेकिन जब नियोजित होता है तब 12 बजे सामयिक आदि क्रिया हुई। लगभग 1 बजे के आसपास पता नहीं गुरुदेव के मन में क्या बात आई, उन्होंने हमको और एक दीदी और थी ब्रह्मचारिणी दीदी, उनको बुलाया। बोले आप लोगों के दीक्षा के प्रबल भाव हैं। तो हमने श्रीफल फल वगैरह जो था उठाया और गुरुदेव के चरणों में रख दिया कि महाराज हम तो अभी भी तैयार हैं। तो गुरुदेव कहने लगे देखो दीक्षा तो हो जाएगी, लेकिन कोई बाजा नहीं है, बिनोली नहीं है, फोटो वीडियो नहीं है, सोचो क्या है। हमने एक ही जवाब दिया कि गुरुदेव फोटो वीडियो बाजा हो ना हो, लेकिन आप तो हैं। परिवारजन भी नहीं थे, संघ के सारे साधु भी नहीं थे। चौपड़ा कुंड में जो 20, 25, 40 श्रावक होते थे उस समय वही थे। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है तुम्हारे भाव हैं तो आज ही दीक्षा कर देते हैं। तो संघ में जो ब्रह्मचारी लोग थे या जो साथ में लोग थे बोले महाराज जी ऐसे कैसे, ना यहाँ पर पिछी है, ना कमंडल है, ना व्यवस्थाएं हैं, ना कुछ है। तो आचार्य श्री बोले पहले के ज़माने में भी ऐसे ही होता था, जंगलों में साधु महाराज होते थे, आदमी आता था
बैराग हो जाता था। तो एक जन बोले बोले यहाँ पे तो जब गोद भराई कराओगे तो श्रीफल भी नहीं है, पहाड़ पे क्या व्यवस्था होगी सारी की सारी। तो कुछ नहीं, उन्होंने मुझसे फिर पूछा, दीदी से पूछा कि आप लोग के भाव प्रबल हैं। हम लोग ले ठीक है, प्रबल भाव है। चूँकि पहले से ही 7 प्रतिमा थी तो केस्तोंच आदि के तो हम लोग अभ्यस्त थे ही सारे। तो केस्तोंचन चालू हुआ, जो 10-20-25 लोग थे जो भी थे उस समय, उनको बुला के छोटी सी गोद भराई आदि कराई। वहीं 2-3 मुकुट थे, मुकुट लगवाए और बोले यही बिनौली चल रही है। तो चौपड़ा कुंड से लेके भगवान महावीर स्वामी की टोक पर संग चला। तो गुरुदेव, माता जी, ब्रह्मचारी आदि जो लोग थे पीछे पीछे श्रावक श्राविका थे, और वहाँ पर वही बिनौली यात्रा होगी। मालूम वहाँ पहुँचे, भगवान महावीर स्वामी की टोक पर महावीर जयंती के दिन ही 16 अप्रैल को आचार्य श्री ने जो दीक्षा के संस्कार होते हैं वो करने का प्रयास किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 दीक्षा हुई थी। एक तो हमारी इच्छा हुई थी, एक गणियारी का सौभाग्यवती माता जी हैं, उनकी दीक्षा भी साथ में हुई थी। 2 दीक्षाएं तो 2 पिछी तो चाहिए। कमंडल तो चलो कोई बात नहीं, साधु का ले लिया जाएगा। अब वहाँ पर पिछी कहाँ से हो, तो संघ में एक पिछी थी छोटी सी। तो ये बहुत बड़ा टिपिकल मुद्दा था कि पिछी तो चाहिए, इतनी जल्दी 1 घंटे में बन नहीं सकती है। तो वहाँ पर उस समय 99 में ही एक महाराज जी का चौमासा हुआ था। तो चौमासे के बाद उन्होंने जो अपनी पिछी एक बना के रखी होगी, तो वह चौपड़ा कुंड मंदिर में छोड़ गए थे कि कभी कोई साधु महाराज जी आएगा तो ये पिछी उसको दे देना। तो वह पिछी दीक्षा के समय मुझे मिल गई। मतलब कोई नियोजित ढंग का प्रमाण नहीं था, लेकिन चौपड़ा कुंड पिछी वो रख के चले गए कि उनका चौमासा होना। नहीं तो कोई पिछी रख के जाता नहीं, किसी श्रावक को देके जाता है, लेकिन उन्हें वहां पे पिछी रख दी। और सारे के सारे 1 बजे प्रोसेसर चालू हुआ और लगभग 3:33 पर जो है मुनि दीक्षा के संस्कार हो गए। जब ये सब चीज़ें चली तो समाज में तो तरह तरह के लोग होते हैं। उस समय जो यात्री आए थे उनके पास एक कैमरा था, वैसे घुमाने वाला कैमरा होता था, पहले रील घुमाते जाते थे, फोटो खींचती थी। तो 7-8 फोटो उस समय इस प्रति में निकली हैं, तो 2-3 अभी हैं यहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य, कई लोग बोले कि बोले महाराज जी दीक्षा भूमि में पंडाल बनाया जाएगा, स्टेज बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा। तो गुरुदेव ने एक बात अच्छी कही थी उस समय कि जब कहीं पर कोई पंचनाम प्रतिष्ठा महोत्सव होता है तो जो उसकी बेदी बनाई जाती है वो ठोस बनाई जाती है। जहाँ पर प्रतिमा के संस्कार होते हैं वो ठोस बनाई जाती है। और कहा जाता है कि कोई दीक्षा आदि का संस्कार हो तो प्रयास करना चाहिए कि दीक्षार्थी को भी ठोस बेदी पर बैठाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है, लेकिन अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो बोले हम तो ठोस बेदी की बात करते हैं, बोले इनकी दीक्षा जो हो रही है ये तो नीचे से ऊपर तक पूरा अखंड ठोस शिखर जी का पहाड़ है, कि जमीन से ऊपर तक है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। और आप यह मानिए कि समेत शिखर जी में गुरुदेव ने महावीर भगवान के टोक के समक्ष संस्कार किए, तो वही संस्कार आज भी जैन धर्म के ठोस संस्कार लेकर हमारे रग रग में है। और हम लोग यही प्रयास करते हैं, हमें हैं चाहे गणियारी का सौभाग्यवती जी हैं और जो उनके दीक्षित शिष्य हैं, कि सभी लोग जिन धर्म की प्रभावना करने का प्रयास करें। आज हमने उस दिन भी कहा था कि इतने 27 साल के लगभग साधु जीवन में 27 प्रारंभ हो गया है। जितने लोग 16 अप्रैल 2000 से प्रारंभ होकर 16 अप्रैल 2026 तक चाहे एक समय के लिए भी संघ की क्रिया में, चर्या में सम्मिलित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि श्रावक और श्रवण, श्रावक और साधु ये जोड़ा है। जिस प्रकार से जो नदी का पानी बहता ना, वो पानी कब तक बहता है जब दोनों तट सुरक्षित होते हैं। यदि एक तट छूट जाए तो पानी बेकाबू हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो पानी बह रहा है ये धर्मरूपी पानी है। एक छोर श्रावक है, एक छोर श्रवण है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जल बह रहा है। जब तक दोनों छोर हैं जब तक धर्म बहता रहेगा, और जब एक छोर कम हो जाएगा तो धर्म भी इधर उधर निकल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य बताना ही चाहता हूं कि 26 साल के साधु जीवन में अविरल जो यात्रा चल रही है, मोक्ष मार्ग की यात्रा चल रही है, उसमें चाहे व्यक्ति ने एक समय का भी तन मन से धन से योगदान दिया है, और जो प्रति समय भी दे रहे हैं, वह सभी साधुवाद के पात्र हैं। आपको बताऊं, मैंने लगभग 27 दीक्षा दी है। सबसे पहली दीक्षा मैंने 2007 महावीर जयंती पर ही लासूर स्टेशन पर दी थी। उसके बाद कई सारी दीक्षाएं दी, और अभी दीक्षा का क्रम चलता ही रहता है संघ में। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, कितने सालों की दीक्षा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य है कि इतने इतने साधु महाराज बैठे हैं अभी संघ में वर्तमान में, इन्होंने ना तो मेरी दीक्षा देखी, ना इन्होंने उपाध्याय पद देखा, ना आचार्य पद देखा, क्योंकि सब उसके बाद जुड़े सारे के सारे। तो कहने का तात्पर्य कि बहुत सारे श्रावक हैं जिन्होंने दीक्षा देखी थी, अभी भी मौजूद है कुछ लोग, 10-15 लोग, जो 20 लोग थे उसमें मौजूद लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य आपने वो एक चीज़ नहीं देखी, कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमें तो देखा है ना,
आपने हमें देखा है, हमें मतलब दिगंबरत्व को देखा है, और दिगंबरत्व को देख लिया तो आपने सब कुछ अपने आप देखने का प्रयास कर लिया। और जिसने दिगंबरत्व को जान लिया उसको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। आज संसार का बड़ा चक्र है। जब मैं कहता हूं, अभी जैसे प्रातःकाल आपने देखा कि गरिमा जी ने अपना निवेदन किया, सब लोग बड़ी ताली बजा रहे थे, बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब दूसरे का बच्चा या बच्ची बैराग के पद पर जाता है तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। और अपने घर का कोई बुजुर्ग आदमी जो खाट पे पड़ा हुआ है, अपने घर का कोई बुजुर्ग आदमी, आप लोग तो खाट पे नहीं हो, ठाट से हो आप तो सारे के सारे। जब मैं बोलता हूँ खाट पे पड़े हुए हो तो लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं सारे के सारे। तो मैं कह रहा हूँ खाट पे नहीं हो, ठाट से रखे हो। तो जब अपने घर का कोई व्यक्ति जो खाट पे पड़ा है और उसके मन के भाव बैराग के हो जाएं, अरे कैसे महाराज को ले आए, जिस चाय को संग में ले जा रहे हैं। 2000 सन की बात है, टिकैत नगर उत्तर प्रदेश में गुरुदेव के हाथ से 3 दीक्षाएं हो रही थी। तो एक आचार्य शशांक सागर जी महाराज जी हैं, दिल्ली में भी आए थे, आप लोग देखा होगा। उनकी दीक्षा भी महावीर जयंती हुई थी, लेकिन 2001 पे हुई थी। तो उनकी क्षुल्लक दीक्षा हो रही थी और उनकी उम्र भी 18 साल की आसपास की, 17 साल की उम्र होगी, छोटी उम्र थी, बाल अवस्था थी। तो दीक्षा के पहले गुरु पूछते हैं कि भाई किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। तो 3 दिन पहले महाराज ने समाज को बुलाया टिकैत नगर में, बोले दीक्षा हो रही, किसी को आपत्ति तो नहीं है। एक आदमी ने हाथ उठाया, मुझे आपत्ति है। बोले क्यों? बोले 2 दीक्षा जो होनी हो तो ठीक है, लेकिन इनकी उम्र थोड़ी कम है। तो महाराज जी ने मुझे बुलाया, बोले कल दीक्षा इनकी नहीं होगी। तो मैंने कहा महाराज जी, अगले के परिवार वाले आ गए, रिश्तेदार आ गए, नाते हो गए, आधार आ गए, मेहंदी हो गई, हल्दी हो गई, 4 जगह बिनौली निकल गई, बोले बस दीक्षा नहीं होगी। तो फिर मैंने थोड़ा निराशा वाले भाव में, अब गुरु महाराज के सामने क्या बोल सकते हैं, मैंने उससे कहा भैया पिछली मंडल 2 मंगाना, आप एक दीक्षा कैंसिल, 2 मंगाना, एक दीक्षा कैंसिल हो गई। तो गुरुदेव बोले नहीं, बोले पिछली मंडल तो 3 ही आएंगे। तो मैंने कहा दीक्षा 2 होना है, पिछली मंडल तीसरा क्या करेगा। इतने में सब जाने लगे। अगले दिन सुबह फिर मैंने कहा महाराज जी दे दो, बेचारे का रो रहा है, दुखी हो रहा है। बोले नहीं, जब समाज का विरोध है, बोले एक व्यक्ति का भी विरोध है तो दीक्षा में तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैंने कहा ठीक है भैया 2 पिछली सजाना, बोले पिछली तो 3 ही सजेंगी। इतने में बहुत सारे लोग बोले थे, बोले महाराज जी क्या माजरा चल रहा है, आप बोले दीक्षा में 3 दूंगा, तीसरा दीक्षा दी कौन है। महाराज जी बोले उस आदमी से यहाँ आओ, जो आदमी कहने आया था ना कि इसकी उम्र कम है, इसको दीक्षा मत दो। महाराज जी ने उसको बुलाया, बोले भाई साहब यहाँ आइए। महाराज ने मुझसे बोला भैया इनकी दीक्षा होगी अब। बोले क्यों? बोले जब इसकी उम्र कम है तो तेरी उम्र तो ज्यादा है, तू ले ले। जब उसकी उम्र कम है तो तेरी उम्र है तो ज्यादा है, तू ले ले। तो बोलता, बोले महाराज जी मुझे नहीं, इसको ही दे दो। संसार का यही चक्र है कि आदमी करता नहीं है लेकिन करवाना चाह रहा है। अरे भाई तुझे लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, तू क्यों कर रहा है। आज संसार में लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनको अपना सुख नहीं दिख रहा है, बल्कि दूसरे के सुख में दुखी हो रहे हैं। अरे आपके पास जो उसका तो आनंद लो, तुम्हारी थाली में 2 रोटी है, तुम 2 रोटी पहले खाओ, फिर तीसरे की पुड़ी देखो। तुम अपनी थाली में नहीं खा रहे हो और दूसरे की थाली देख कर सूखे हो जा रहे हैं, सूखे हो जा रहे हैं, सूखे इसलिए हो रहा है। इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि उसका दिमाग पर में है, और जिसका दिमाग 100 पर है उसको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। साधु महाराज भी आपके चौके पहुंच जाएं, आपने 56 तरह का व्यंजन बना रखा है, सब कुछ बना रखा है, लेकिन बालचंद जी आ गए तो सामान तुम्हारा पड़ा रहेगा और चला जाएगा। जिस दिन लाभ अंतराय कर्म का उदय होगा, हम चौके पहुंच जाएंगे, चौके वाली कहेगी महाराज पापड़ लो, इडली लो, कहेगी लेकिन लाके नहीं देगी, क्योंकि लाभ अंतराय कर्म का उदय है। लेकिन हम लोग के सामने जब 2-3 बार बोलते ना आदमी पापड़ लो पापड़ लो, पापड़ होता नहीं तो मैं एकदम लेके यार तो लेंगे। पूछो मत, महाराज से पूछना नहीं चाहिए, महाराज के सामने आपको दिखाना चाहिए। उनको ग्रहण करना है तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। पूछते हैं महाराज ये ले लो, ये लो, अरे तुम्हारा रिश्तेदार है क्या जो ले लो। तो बताना क्या चाह रहा था कि इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि उसका दिमाग पर में है, और जिसका दिमाग 100 के ऊपर आ गया उसको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है।